कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से आपने मेरे विषय में देखा होगा कि मैंने राजनीति से थोड़ा सा विराम लेके रखा है। ये जो समय है मेरा राजनीति में विराम अवस्था में है, और मेरा अभी कोई ऐसा भाव, ऐसा विचार नहीं है कि मैं राजनीतिक रूप से किसी बात को कहूँ, किसी पार्टी विशेष की बुराई या उसकी अच्छाई गिनाने का काम करूँ। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं। लेकिन अगर देश में, देश की जनता के साथ अगर कोई भी सरकार गलत निर्णय लेने का काम करती है और सरकार ऐसे फैसला करने का काम करती है जो कि लोक कल्याणकारी फैसला नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो देश में पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी है कि यह फैसला सही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को बोलना चाहिए। और अगर वो नहीं बोलते हैं, जिसमें देश के शिक्षक हो सकते हैं, अध्यापक, देश के वकील, पॉलिटिशियन, और जो एक रूप से समाज की सेवा करने का काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अगर सरकार कोई भी ऐसा फैसला लेती है जो कि लोक कल्याणकारी नहीं है और वो उस पर अपनी बात नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये देश के साथ एक गद्दारी करने जैसा एक काम है। अगर सरकार कोई भी गलत निर्णय लेती है जो कि लोकतंत्र या जन कल्याणकारी नहीं है, या देश की जो आम जनता है उसके हित में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस पर निर्भय, निडर होकर बोलना चाहिए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एक ब्यौरा मांगा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन सरकारी विद्यालयों में 50 से कम बच्चे हैं, उनकी लिस्ट बनाकर हमें दो। और मैं ये बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि सरकार की ऐसी मंशा है, नीति है, नियत है कि जिन सरकारी विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के 50 से कम बच्चे हैं, उन विद्यालयों को सरकार बंद करने जा रही है। ऐसा हो सकता है, सरकार की मंशा है, सरकार की नियत है और सरकार की नीति भी है। और इन विद्यालयों की संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, 1-2 विद्यालयों की बात नहीं है, 100-150 विद्यालयों की बात नहीं है, बल्कि 27,000 विद्यालयों की बात है। अगर होंगे तो उत्तर प्रदेश में 27,000 विद्यालय बंद, सरकारी विद्यालय, और जिनमें 50 से कम बच्चे हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर सरकारी विद्यालयों में बच्चे कैसे कम हो रहे हैं? आखिर कम होने का रीजन क्या है? संख्या क्यों उन बच्चों की घटती जा रही है? इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार को अपने अधिकारियों से समीक्षा बैठक करनी चाहिए कि क्यों बच्चे कम हो रहे हैं। और सरकार कह रही है कि हम 27,000 विद्यालय बंद करने का काम कर सकते हैं, ऐसी मंशा है। तो मुझे लगता है
कि अभी हमारे प्रदेश का ना ही रोजगार का इतना अच्छा स्तर है कि और ना ही अमीरी का इतना हम उस लेवल तक पहुंच पाए हैं कि प्रदेश का हर एक माता पिता अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालयों में भेज सके। और मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकारी विद्यालय के अध्यापक होते हैं वो प्राइवेट विद्यालयों की तुलना में ज्यादा होशियार होते हैं। फिर भी इन विद्यालयों में संख्या क्यों घट रही है, सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और सरकार कह रही है, देखिए पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर सरकार 27,000 विद्यालय बंद करती है तो देश की जनता को और प्रदेश की जनता को के लिए नुकसान भी होगा और ये काफी गलत फैसला है। तो विद्यालय बंद हो जाएंगे, फिर जो गरीब बच्चे हैं वो कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालयों में उनकी क्षमता नहीं है आर्थिक रूप से कि वो भेज सके। तो ये देश के बच्चों के जो माता पिता हैं उनके साथ और देश के भविष्य के साथ ये सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत है और देश पर और देश के विकास पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप 27,000 सरकारी विद्यालय बंद करते हैं तो फिर जो आप सरकारी टीचरों की जो भर्ती करते हैं तो आप वैकेंसी निकालेंगे कैसे जब आप सरकारी विद्यालय बंद कर देंगे, वो भी 1-2 विद्यालय नहीं, 100-150 नहीं, 1,000-500 नहीं, 27,000। तो आप उत्तर प्रदेश के लोगों को जब सरकारी विद्यालय ही नहीं रहेगा तो आप उन्हें सरकारी नौकरी कहां से देंगे। और ये देश के यूथ के साथ एक गलत फैसला है और मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आप मतलब जो भी सरकार है उत्तर प्रदेश की वो ये बोलेगी कि इनमें सरकारी जो विद्यालय है इनमें बच्चे नहीं आते हैं, हमें टीचरों को फालतू में सैलरी देनी पड़ रही है, ये सरकार बोलेगी। सरकार ये बोलकर उन विद्यालयों को सरकारी 27,000 विद्यालयों को उनमें डाल देगी, लॉ बंद कर देगी, सरकारी विद्यालयों में डाल देगी, सरकार लॉक हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, वो विद्यालय जब बंद हो जाएंगे फिर सरकार बोलेगी कि ये जो जमीन है, ये जो बिल्डिंग है सरकारी स्कूल की, ये तो बेकार हो गई है, ना ही इस बिल्डिंग से और इस जमीन से सरकार को कोई लाभ हो रहा है, ना तो देश के लोगों को इस बिल्डिंग और इस जमीन से कोई लाभ हो रहा है। सरकार ऐसा लोगों से बोलेगी तो हम इसे रेंट पे दे रहे हैं, या कहेगी कि हम इसे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रहे हैं। फिर क्या होगा, वही बड़ी बड़ी कंपनियां, देश के बड़े बिजनेसमैन, पूंजीपति लोग उसको खरीदेंगे। अंबानी, अडानी जैसे लोग और भी कई बिजनेसमैन हैं जिनके बड़े बड़े
प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, विदेश में भी हैं। वो लोग इन जमीन को खरीद के इसी सरकारी विद्यालय की भूमि पर एक आलीशान बिल्डिंग बनाकर आपको, देश के लोगों को महंगी शिक्षा देने का काम करेंगे। और जो गरीब लोग हैं, देश के गरीब बच्चे हैं, बच्चों के माता पिता हैं, उनको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उनको आगे बढ़ने के अवसर से वंचित रखने का काम कर रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का फैसला लोक कल्याणकारी नहीं है, जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। आप सरकारी जब 27,000 आप विद्यालय सरकारी बंद करेंगे, आप नौकरी कहाँ से देंगे? और जो उनमें 50, 20, 25, 30, 40 जो भी बच्चे हैं, वो बच्चे फिर कहाँ पर पढ़ने के लिए जाएंगे? आपने उनके लिए कोई नीति लागू की है या उनके लिए कोई ऐसा नीति बनाने का काम किया है? नहीं। और आप सरकारी विद्यालयों को अच्छे करने की बजाय आप बंद करने का काम कर रहे हैं। ये आपका फैसला देश में नहीं है, एक रूप से देश विरोधी जैसा आपका काम है। सरकार की ऐसी नीति रहती है। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर देश के लोगों के साथ या देश की जो जनता है, हमारे देश में लोकतंत्र है, अगर आपको पता है कि ये गलत है और आप बोलते नहीं हैं, तो ये काफ़ी गलत बात है। आपको बोलना चाहिए, निर्भय निडर होकर बोलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने बोला, आपको जो लगता है आप बोलिए और सरकार को निरंकुश मत होने दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।